वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। प्लांट मॉर्फोलॉजी सीरीज में आज हम हाइड्रोफाइट्स को पढ़ने वाले हैं। हाइड्रो मतलब कि वाटर, फाइट्स मतलब कि प्लांट्स। तो वाटर में रहने वाले प्लांट्स या कहिए एक्वाटिक प्लांट्स, जलीय पौधे के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद हाइड्रोफाइट से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, हमारे आसपास ना हमें बहुत तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब उनमें से वो प्लांट्स जो कि उन हैबिटाट्स के लिए अडेप्टेड हैं, मतलब कि उन जगह उग सकते हैं, वहाँ के वातावरण के अनुकूल हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हो, बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई हो, उन्हें ही हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। सभी प्लांट्स तो वाटर में ग्रो नहीं कर सकते हैं। सो हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं, उनमें इस तरीके का अडेप्टेशन होता है, अनुकूलन पाया जाता है कि वो उन एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाटर बॉडीज कैसी भी हो सकती है जहां पर ये ग्रो करें, या तो ये पूरी तरीके से उसमें सबमर्ज्ड ग्रो करते हैं, या फिर जो है मतलब हाफ पार्ट इनका हमें देखने को मिलता है। देखा होगा आपने, या तो पूरे जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं हाइड्रोफाइट्स में वो तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं, कुछ जो होते हैं पूरे वाटर बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ हमें देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये वाटर में ग्रो कर रहे हैं तो इन्हें ट्रांसपिरेशन की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वाष्पोत्सर्जन जब हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि जो लीव्स है वहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पत्ती पर रंध्र पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, गैस तो निकलती है, पानी की बूंदें भी निकलती हैं। अब भाई जब ये रही पानी में रहे हैं तो कहाँ से ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी, तो ये इनमें नहीं होता। उसके अलावा ड्रफ की कंडीशन जो होती है, विल्टिंग होती है, मुरझा जाता है पौधा पानी के बिना, वो सारी चीजें इनमें देखने को नहीं मिलती है। ये चीज तो क्लियर है दिमाग में। अब या तो ये वाटर में पूरा ग्रो करेंगे, या फिर ये उस तरीके की सॉइल में ग्रो करेंगे जिसमें वाटर हो, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी हो इस तरीके की कि नॉर्मल प्लांट तो वहां पर ग्रो नहीं कर पाए। ये चीजें क्लियर है। अब अपन बात करते हैं उन अडेप्टेशन की जो कि इन्हें वहां पर उगने के लायक बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब अडेप्टेशन देखिए, अनुकूलताएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला तो इनमें रूट सिस्टम जो है वो हमें इलोबोरेट देखने को नहीं मिलता है। देखिए, मूल का काम या रूट का काम क्या होता है, वाटर को लेना, पानी को लेना। अब ये ऑलरेडी जब वाटर में ही रह रहे हैं, पानी को लेकर स्टेम पोर्शन पर कहाँ पहुंचाएंगे, ठीक है। तो रूट सिस्टम इनमें क्या होता है, इतना ज्यादा हमें इलोबोरेट देखने को नहीं मिलता जितना हमें मीजोफाइट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई, अडेप्टेशंस अच्छे से समझ लेना बेटा, क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चन करोगे ना तो ये सारी चीजें दिमाग में होगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे, और यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन के बारे में। सेकंड क्या होगा, एपिडर्मिस सिंगल लेयर के फॉर्म में होगी। अब दिमाग में ये चीज लाओ, एपिडर्मिस का काम क्या था, प्रोटेक्शन करना, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है इन्हें इतनी, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या है, सिंगल लेयर के फॉर्म में है और थिन वॉल सेल से बनी हुई है, ठीक है। और क्यूटिकल उसके ऊपर नहीं होगी। क्यूटिकल क्या करती है, वाटर का जो बाहर निकलना है वो एक तो उसको रोक के रखती है, अगर मीजोफाइट्स के केस में बात करूं, दूसरा प्रोटेक्शन देती है। ऐसा तो सिनेरियो यहाँ पे है ही नहीं, इन्हें तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। सो क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर नहीं होती है, अगर होगी भी तो बहुत ही थिन फॉर्म में होती है, बहुत पतली हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं अगर मैं कॉर्टेक्स की बात करती हूँ, वल्कुट की बात करती हूँ, तो अब ये कैसा होता है, थिन वॉल्ड पैरेनकाइमा सेल से बना हुआ होगा। ये तो हमें पता है, हमेशा कॉर्टेक्स तो पैरेनकाइमा से ही बना हुआ होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिलता है, यानी कि ये जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं ये कुछ इतनी दूर दूर हमें देखने को मिलती है। ये जो स्पेस है ये बहुत ज्यादा होता है, इसे क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। बहुत बार पूछा जाता है, वायुतक इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके की पैरेनकाइमा सेल्स इसके कॉर्टेक्स में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसे उत्प्लावकता प्रदान होती है, ये वहां पर तैर पाते हैं। क्लियर है ये चीज, ये भी दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे देखो, वेसिकुलर टिश्यू जाइलम की बात करें, जाइलम का फंक्शन क्या है, रूट टू शूट वाटर को लेकर जाना, ठीक है। अब इनमें हमें इस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो जाइलम कैसा हो जाएगा, हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा,
ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट की जरूरत हमें है ही नहीं, वाटर जो है वो तो एपिडर्मिस के थ्रू ही अंदर आ जाएगा क्योंकि क्यूटिकल की कोई लेयर नहीं है वहां पर। तो जाइलम क्या होगा, जो फंक्शन है इसका वाटर को ले जाना, वो यहाँ पर रिड्यूस्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके ही जो पार्ट्स होते हैं, ट्रेकाइड्स हो गई, वेसल्स हो गई, वो भी सब कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। क्लियर है। वहीं अगर आप मैकेनिकल टिश्यू की बात करोगे, मैकेनिकल टिश्यू जो कि इन्हें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। मैकेनिकल टिश्यू में आप किसको देखते हो, स्कैलरन कायमा को देखते हो, और हमारा हो जाता है कॉलिन कायमा को देखते हैं। तो वो सब इनमें देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि इन्हें उस तरीके के प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन अच्छे से समझ में आया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सो हाइड्रोफाइट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, सबमर्ज्ड प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स एंड एम्फीबियस प्लांट्स। ठीक है, सबमर्ज्ड प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर बॉडी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, सबमर्ज्ड यानी कि डूबे हुए हैं वो। फ्लोटिंग प्लांट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, वाटर सरफेस पर तैरते हुए प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और एम्फीबियस प्लांट्स जो होते हैं, जिन्हें हम उभयचर वाले भी कहेंगे, तो ये उन तरीके की सॉइल में रहेंगे जिसमें कि वाटर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, वन बाय वन अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चा, अब अच्छे से ध्यान से समझना, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ एक बार में ही आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, और क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, सो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स की। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं ये वाटर बॉडी में पूरी तरीके से डूबे हुए होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर पूरी तरीके से डूबे हुए हैं तो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होंगे, धरातल से जुड़े हुए होंगे। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि सबमर्ज्ड के एग्जाम्पल इनमें से कौन है, या फिर अगर आपको वेलिस्नेरिया फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया वेलिस्नेरिया के बारे में, तो आपको अगर पता होगा कि सबमर्ज्ड का एग्जाम्पल है, आप इसके बारे में सब कुछ लिख सकते हो, सब कुछ आपको पता होगा। ठीक है, सो अच्छे से ध्यान रखना एग्जाम्पल्स। ये मैंने वेलिस्नेरिया का बताया है यहाँ पर इमेजेस, और ये ज़ोस्टेरा है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई प्लांट वाटर में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, तो अगर उसके तने की हम बात करें, स्टेम की, तो वो वीक होगा, क्योंकि अगर वीक नहीं होगा तो वो वाटर के साथ जो है किस तरीके से वहां पर मूव करेगा। तो कैसा होता है, इसका स्टेम वीक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैकेनिकल टिश्यू तो यहाँ पर कुछ होते नहीं है जो इसको इस तरीके की टफनेस दे दे। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, वाटर और मिनरल्स जो है वो एपिडर्मिस से इजीली एंटर कर सकते हैं। तो इसकी एपिडर्मिस मैंने पहले भी बताया कि एपिडर्मिस कैसी होती है, सिंगल लेयर के फॉर्म में है, क्यूटिकल उसके ऊपर है नहीं, तो वाटर और मिनरल्स वहीं से ही एंटर कर जाएंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक ये चीज ध्यान रखना, हाइड्रोपोटैन ये स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो कि इन सबमर्ज्ड प्लांट की एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होती है। किसमें होती है, एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्शन करते हैं, वाटर और मिनरल्स जो है वो एपिडर्मिस से ही प्लांट के अंदर एब्जॉर्व हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। क्लियर है। सो वन बाय वन अब अपन के देख लेते हैं कैसी क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है सबमर्ज्ड में। तो जैसा कि मैंने स्टेम का बताया, तो भाई स्टेम तो कैसा है, वीक है। ठीक है, अगर मैं रूट की बात करूं तो भाई वो पूरा प्लांट जो है वाटर में डूबा हुआ है, तो रूट इनकी कैसी होगी, पुअरली डेवलप्ड होगी, क्योंकि उससे तो वाटर कंडक्शन की जरूरत ही नहीं है ना। सो रूट कैसी होती है उनकी, पुअरली डेवलप्ड होती है, ब्रांचिंग हमें देखने को ही नहीं मिलती, रूट हेयर भी नहीं होगा, क्योंकि रूट हेयर का काम भी वही था, वाटर को एब्जॉर्व करना, उसकी जरूरत नहीं है, तो वो सब उसमें नहीं होता। एपिडर्मिस की हम बात करते हैं तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिंगल लेयर के फॉर्म में होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है यहीं से हो जाता है, क्यूटिकल इसमें होता नहीं है। ठीक है, एयर कैविटीज यहाँ पर प्रेजेंट हमें देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से वो क्या है, उसे उत्प्लावकता प्रदान करते हैं, वो इजीली वहां पर तैर सकता है। क्लियर है। एंडोडर्मिस वगैरह ये सारी चीजें इसमें होंगी नहीं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जाइलम पर। तो जाइलम इसमें कैसा होता है, जाइलम इसमें रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है।
रीजन भी पता है हमें, जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर को ले जाना। अब भाई वाटर एपिडर्मिस से ही आ रहा है, तो क्यों जाइलम जो है वो हमारा वहां पर वेल डेवलप्ड हो, तो ये कैसा होता है, रिड्यूस्ड होता है। वहीं अगर मैं फ्लोएम की बात करती हूँ तो हाँ, फ्लोएम अच्छा खासा अपना काम कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसका इससे लेन देन है नहीं। फ्लोएम का काम क्या है, फूड मटेरियल का कंडक्शन करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना, तो वो यहाँ पर अच्छा खासा हमें देखने को मिल जाता है, वो रिड्यूस्ड नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर जाते हैं कॉर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्टेक्स वही पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है, यहाँ पर हमें क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स पोर्शन में क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो सबको पता ही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है। एपिडर्मिस में, लीव्स में भी सेम वही कंडीशन होगी, सिंगल लेयर में होगी। स्टोमेटा वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ स्टोमेटा की, तो भाई स्टोमेटा यहाँ पर अब्सेंट होंगे। क्यों अब्सेंट होंगे, क्योंकि इसका कोई रोल यहाँ पर है ही नहीं। समझ में आ रही है चीजें, अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। आप बस एनवायरनमेंट को अपने दिमाग में रख के चलिए, आपको खुद ब खुद जो है बेसिक क्लियरिटी के साथ चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। रिलेट करके देखना चीजों को। सेकंड, हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की। फ्लोटिंग जो कि उस पे तैरते हुए होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ जो है वो फ्री फ्लोट वाले होते हैं। एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है, जैसे ये मैंने यहाँ पर वोल्फिया का आपको बताया भी है। उसके अलावा कुछ जो होते हैं, इनकी रूट्स जो है वो मड में होती हैं, ठीक है। लीव्स और फ्लावर्स जो होते हैं वो हमें वाटर सरफेस पर तैरते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी रूट्स तो क्या है, मडी पोर्शन जो है वहां पर है, और ये फ्लोट किसकी वजह से कर रहे हैं, या तो पत्तियों की वजह से या फूल की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पर मैंने निम्फिया आपको बताया है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स कैसी होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, और वो क्या करते हैं, प्लांट्स जो है फ्रीली वाटर में तैर रहे होते हैं। यानी रूट्स तो कैसी है, फिक्स्ड है, और बाकी प्लांट क्या कर रहा है, तैर रहा है फ्रीली, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको ट्रापा का समझाया है। क्लियर है। तो आप देखते हैं इनमें क्या क्या किस तरह से चीजें होती है फ्लोटिंग वालों में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनका स्टेम कैसा होता है, ठीक है। तो जो अटैच्ड फॉर्म्स होती है उनका लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्टेम होगा, ताकि वो अगर अटैच्ड है रूट्स नीचे, तो क्या है, स्टेम पोर्शन जो है वाटर की सरफेस पर आ सके। तो कैसा होता है, वो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल होता है। क्लियर है। अब वही हम बात करते हैं सबसे पहले रूट्स की, ठीक है। तो रूट्स कैसा होगा भाई, रूट्स इनकी रिड्यूस्ड होंगी, जिनमें इनका यूज नहीं है, रूट्स का यूज नहीं है, ठीक है। वो कैसी होंगी, पुअरली डेवलप्ड होंगी या रिड्यूस्ड होंगी, ठीक है। स्टेम की मैंने आपको बता ही दी है बात, जिनमें स्टेम का रोल है, यानी कि अगर अटैच्ड फॉर्म की बात करें तो स्टेम लॉन्ग हॉरिजॉन्टल होगा, बाकी कैसा होगा, फ्लेक्सिबल सा है कि हाँ काम चल जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस पर एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस सेम वही होगी, सिंगल लेयर के फॉर्म में होगी। उस पे क्यूटिकल हमें देखने को नहीं मिलेगी, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ऑल सारा इसी से ही हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम की, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम की बात करते हैं, तो वो भी यहाँ पर कैसे हैं, जाइलम का तो कोई रोल नहीं होगा, सेम वही कंडीशन आ जाती है, तो ये पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। बट अगर हम फ्लोएम की बात करेंगे तो वो हमें यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वेसिकुलर टिश्यू जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली फ्लोएम से ही बने हुए होते हैं, जाइलम का तो इतना कुछ रोल देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है बच्चा। और अगर मैं बात करती हूँ फ्लोटिंग लीव्स वाले प्लांट्स की, तो उनमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड पैटियोल और लैमिना होता है, ताकि वो इजीली वहां पर जो है सरवाइव कर सके। क्लियर है। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ जो हमारे फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स की लीव्स होती हैं, उन पर हमें क्यूटिकल देखने को मिलती है, क्योंकि क्या है कि जैसे अगर ये वाटर सरफेस है तो पत्ती ही यहाँ पर तैर रही होगी, लीव्स ही होगी, तो इस पर क्या होगा, क्यूटिकल की लेयर देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट थर्ड टाइप की हम बात करते हैं एम्फीबियस प्लांट्स की, ठीक है। एम्फीबियस जो होते हैं ये अडेप्टेड हैं उन सॉइल्स में रहने के लिए जो कि वाटर से सैचुरेटेड है, यानी उनमें वाटर जो है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मडी सॉइल्स में भी ग्रो कर सकती हैं। अगर हम रेनी सीजन की बात करें, बारिश के दिनों में क्या बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी जो है ये इजीली ग्रो कर सकती है। आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ
पर आपको शो भी कर दिया, इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये टाइफा का यहाँ पर मैंने समझा दिया है, मतलब इमेज बता दी है, और ये हमारा एलिस्मा है। ठीक है, अब देखो बाकी दो में तो हमने ये देखा फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड में तो कि रूट्स वहां पर जो है पुअरली डेवलप होती हैं, लेकिन इन द केस ऑफ एम्फीबियस प्लांट्स यहाँ पर रूट्स वेल डेवलप्ड होंगी। वेल डेवलप्ड क्यों होंगी? क्योंकि वो क्या है, ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पर सॉइल में क्या है, वाटर है, पूरी तरीके से पानी में नहीं है, सॉइल जो है वो ज्यादा वाटर वाली है। ठीक है, तो रूट्स यहाँ पर वेल डेवलप्ड हमें देखने को मिलेगी। अच्छे से ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स ही हैं ये प्लांट्स में, बट फिर भी इनमें रूट्स कैसी है, वेल डेवलप्ड है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखो एम्फीबियस का मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों तरीके के कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि इसमें हाइड्रोफाइटिक जलीय पौधे वाले भी कैरेक्टर होंगे और मीजोफाइटिक जो स्थल वाले होते हैं उसका भी हमें देखने को मिल जाता है, नॉर्मल वाले का। ठीक है, तो अब आप चीजें रिलेट करके देखो। सबसे पहले मैंने रूट की बात करी, तो रूट कैसी है, इसमें वेल डेवलप्ड है। वहीं अगर हम यहाँ पर स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम कैसा होगा, जैसा मीसोफाइटिक में देखने को मिलता है, नॉर्मल प्लांट में होता है, ब्रांचिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनमें मैकेनिकल टिश्यू होंगे क्या, तो हाँ जी, इनमें मैकेनिकल टिश्यू होंगे, कॉलन कायमा, स्कैलरन कायमा। क्यों होंगे? क्योंकि भाई ये कैसे हैं, पूरे वाटर में सबमर्ज्ड नहीं कर रहे हैं, ना फ्लोट कर रहे हैं, ये उन सॉइल में रह रहे हैं जिनमें वाटर ज्यादा है, तो मैकेनिकल टिश्यू की जरूरत आ जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनमें एरन कायमा की प्रेजेंस होती है, तो हाँ जी, इनमें एरन कायमा की प्रेजेंस होती है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकी लीव्स कैसी होती हैं, तो इनकी लीव्स जो है वो इन दोनों कैरेक्टर्स को शो करती हैं। क्लियर है, क्यूटिकल जो है हमें उसकी एपिडर्मिस पर देखने को मिलेगा, स्टोमेटा भी वहां पर होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। आप बस एक बार इनके एग्जाम्पल्स ध्यान रख लीजिए और वहां की सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप खुद ब खुद चीजें रिलेट कर पाओगे, है ना। एनवायरमेंट को ध्यान रखना और चीजें रिलेट करके करना, तो क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम जीरोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। एंड हाँ, एक चीज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जल्द ही हम हमारे इस चैनल पर जीएस का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मैंने बहुत से देखा है कि आपको हिंदी में लेक्चर्स चाहिए होते हैं। ये यहाँ तो क्या है, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं, बट जीएस के लिए जो है आपको बेसिक नॉलेज चाहिए होती है, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। जल्द ही वो कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं हिंदी में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।